तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा दौरा, अंबाला वायुसैनिक अड्डे पर भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल में उड़ान। देखिए उड़ान भरने की तैयारी, अहम तस्वीरें आपको सीधे हरियाणा के अंबाला से दिखा रहे हैं। अंबाला वायुसैनिक अड्डा, राफेल में उड़ान भरेंगी द्रौपदी मुर्मू। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों का इस्तेमाल हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 से पहले ही फ्लाइंग कर चुकी हैं और राष्ट्रपति रहते हुए अगर हम आपको ऐतिहासिक क्षण की बात करें तो ये ऐतिहासिक क्षण जिया है। राष्ट्रपति रहते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने 8 जून 2006 को, वहीं एक और राष्ट्रपति रहते हुए प्रतिभा पाटिल, उन्होंने भी 25 नवंबर 2009 को ऐतिहासिक क्षण जिया था और पुणे के पास रोएगांव स्थित वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 एमकेआई विमान में उड़ान भरी थी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा दौरा और अंबाला ये वायुसेना का अड्डा और राफेल में उड़ान भरने की पूरी तैयारी, पूरी प्रोटोकॉल को निभाते हुए राष्ट्रपति और वैसे भी राष्ट्रपति तीनों ही सेना की अहम और ऐसे में बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थानेश्वर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। थानेश्वर, बेहद अहम ये पल है, ऐतिहासिक क्षण है जिसे एक बार फिर से जिएंगी, लेकिन राफेल में उड़ान अपने आप में बेहद खास है। जरा डिटेल में बताइएगा क्योंकि बस अब चंद क्षण बचे हैं जब उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इतिहास में, खासतौर से इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अंबाला से एयरफोर्स स्टेशन से वो उड़ान भरने वाली है राफेल के अंदर। कुछ ही देर पहले जो राष्ट्रपति है वहां पर पहुंची है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया है। उसके बाद एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। कुछ देर में फिर उसके बाद वो एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट का उन्होंने निरीक्षण किया। वहां पर जो अलग अलग यूनिट्स में किस तरीके से काम होता है, उसमें महिलाएं किस तरीके से काम करती हैं, पुरुष किस तरीके से काम करते हैं, किस हथियारों को चलाते हैं, कैसे हथियार काम करते हैं, पूरी टेक्निक के बारे में उन्होंने जानकारी ली। इसके बाद जो है राष्ट्रपति लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरेगी। सुरक्षा के लिहाज से जो है एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ साथ ही एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने पर मनाही कर दी गई है। कुछ ही चुनिंदा ऑफिसर हैं जिन्हें कुछ खास को परमिशन दी गई है, वही मोबाइल लेकर जा सकते हैं। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो राफेल की टेक्निक जानकारी है, विस्तार से टेक्निकल जानकारी भी राष्ट्रपति लेंगी। वो ये भी जानेंगे कि राफेल कैसे उड़ान करता है, राफेल में पर मिनट कितना फ्यूल कंज्यूम होता है, राफेल किस तरीके से काम करता है, राफेल की वर्किंग प्रोसेस क्या है, राफेल में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, कौन उड़ा सकता है, कितनी हाइट के व्यक्ति उड़ा सकते हैं, कितने वेट के उड़ा सकते हैं, ये सब टेक्निकल जो जानकारी है वो लेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका यहाँ आना अपने आप में सेना के अंदर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ सेना के जो जवान है उनका मनोबल बढ़ाना है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पड़ोसी देश है उनको जवाब देना चाहती है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है और इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने दावा किया था कि हमने राफेल को मार गिराया, उसी को लेकर भी आज एक ये मैसेज देने का प्रयास करेंगी राष्ट्रपति कि हमारा राफेल बहुत मजबूत है, इसका कोई भी नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल थानेश्वर, आपने जो बताया वो वाकई में बेहद खास है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये राफेल हमारे देश के लिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, इससे पहले भी देखा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बेहद अहम भूमिका वायुसेना की भी रही है। थल सेना के साथ साथ ये बेहद खास हो जाता है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस जानकारी को लेंगे खुद राष्ट्रपति भी, लेकिन जनता जानना चाहती है उससे पहले कितना महत्वपूर्ण है ये राफेल। देखिए राफेल का प्रदर्शन हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा। मैं खुद उस समय पुंछ के अंदर जब कवर कर रहा था, ये भारतीय सेना की और पाकिस्तान की जब जंग चल रही थी, मैं स्वयं उसे कवर कर रहा था। तो जिस तरीके से राफेल ने अपना प्रक्रम दिखाया था, एक के बाद राफेल ने जिस तरीके से मुकाबला किया था, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। उसको देखते हुए पूरी दुनिया को ये बात उसी में पता चल गई थी कि राफेल ऐसी भारत के पास कवच है जिसको भेद पाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान इस भ्रम को तोड़ने के लिए एक अजीब तरह का शगुफा छोड़ा कि हमने राफेल को मार गिराया, जबकि राफेल को मार भी बांका नहीं कर पाया था। आज उसी का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंबाला पहुंची है। कुछ ही देर में हो सकता है कि अंबाला का वो एक चक्कर लगाए राफेल में बैठकर, या हो सकता है कि वो दिल्ली तक का भी चक्कर लगाए, और वो उन पर डिपेंड है कि कितना वो राफेल के अंदर भ्रमण करती हैं। और साथ ही साथ टेक्निकल जानकारी लेंगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का भी यहाँ प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये पहली राष्ट्रपति होंगी जो राफेल में उड़ान भरेंगी, यानी कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर भी है और एक खास संदेश देने की कोशिश भी हम कर रहे हैं क्योंकि पहली राष्ट्रपति भारत की और महिला राष्ट्रपति, ये भी अपने आप में बेहद खास बनाता है। तानेश्वरी से
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि महिला राष्ट्रपति और खासतौर पे महिला राष्ट्रपति जो सेना के बारे में इस समय जानकारी ले रही है, हमारी जो चारों कमांड है उनकी मेन अधिकारी ये राष्ट्रपति होती हैं। इसीलिए राष्ट्रपति जिस तरीके से आकर ये राफेल में उड़ान भरेंगी और इसके साथ साथ सेना के जवानों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ाएंगी, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे खास बात यह है कि वो टेक्निकल जानकारी ले रही है और हर चीज की बिल्कुल गहनता से जाकर उसकी जानकारी ले रही है कि कौन सा हथियार किस तरीके से काम करता है, राफेल कैसे काम करता है, पर मिनट उसकी ऑयल कंजम्पशन क्या है, किस तरीके से वर्किंग है, इन सब के बारे में जो गहनता से जांच ले रही हैं, उससे जहां एक तरफ सेना के जवानों का मनोबल बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य जाए, पड़ोसी देश, जो मैंने कहा कि उन तक भी एक मैसेज जाएगा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है, इसकी तरफ आप उठा के देखने की कोई हिम्मत ना करें। जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति रहते हुए चाहे एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें या फिर अन्य राष्ट्रपति की बात करें, हम उन्होंने भी ऐतिहासिक क्षण को जिया है थानेश्वर। और 2 साल पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले भी उड़ान भर चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से ये उड़ान, और वो भी राफेल की, ये ऐतिहासिक क्षण तो है ही, लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समझाने की कोशिश हमें कीजिए। हालांकि तीनों सेना की सर्वोच्च कमांडर तो होती हैं राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है, जो खास संदेश देने की कोशिश तीनों ही सेना द्वारा दी जाती है, वो जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा थानेश्वर। देखिए, आज का जो राष्ट्रपति का दौरा है वो एक तीर से कई निशाने लगाने वाला है। नंबर 1, वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है कि महिला होने के नाते जिस तरीके से राफेल में उड़ान भरेंगी, सेना के जो तकनीकी जो हथियार है उनके बारे में टेक्निकल जानकारी लेंगी और भी सेना का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। एक महिला होकर राफेल में उड़ान भरेंगी, जिससे आम महिला में मैसेज जाएगा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, वो हर क्षेत्र में पुरुषों का मुकाबला, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और हर काम करने वो सक्षम है। तीसरा उनका मैसेज ये जाएगा कि जिस तरीके से पड़ोसी देश ये ना सोच ले कि भारत सैन्य शक्ति में पीछे है। भारत सैन्य शक्ति में कई देशों से बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए कोई भी भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत ना करे। यदि कोई भी शरारत करने का प्रयास करेगा तो जैसा ऑपरेशन सिंदूर में मुंहतोड़ जवाब हमने पाकिस्तान को दिया है, उसको भी उसी तरीके का जवाब दिया जाएगा। जी ठीक है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया थानेश्वर विस्तृत जानकारी देने के लिए। बस अब वो क्षण आ गया है जब ये बेहद खास क्षण, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद जिएंगी, पूरा देश जिएगा। ये ऐतिहासिक पल है जिसके गवाह न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया भी देखेगी। इस क्षण को हम जिएंगे, तो वो तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लगातार आप बने रहिएगा क्योंकि वो क्षण बेहद खास है और उसे देखना मत भूलिएगा।